हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना जो 11th केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू किया कि बेसिकली केमिस्ट्री होती क्या है, क्या क्या इसके स्कोप्स हैं और कहाँ कहाँ पे बेसिकली यूज होती है, कहाँ कहाँ पे हम लोग का बेसिक जो केमिस्ट्री है वो अप्लाई कहाँ पे होता है, हमें पढ़नी क्यों पड़ी केमिस्ट्री। ओके, तो ये सारा हम लोगों ने छोटा छोटा सा जो था वो पढ़ लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हमारा जो केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे अणु है, पदार्थ है, जो भी हमारा अणु, परमाणु, द्रव्यमान, मतलब जो भी बने होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो अणु है ये परमाणु से मिलकर बने हैं, तो इनकी सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो द्रव्य जो होता है, जितना भी हमारे द्रव्य है उन द्रव्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि द्रव्य जो होते हैं उनका वर्गीकरण, उनकी पहले अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, द्रव और गैस। तीन उनकी अवस्थाएं थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने जो द्रव्य थे उनकी गुणों के बारे में पढ़ा। तो गुण हम लोगों ने दो पढ़े थे, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म जो कि किसी भी द्रव्य को बिना चेंज किए हम लोग देख सकते हैं, और रासायनिक गुणधर्म कौन से होंगे, जब हमें कोई रूपांतरण या उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना होगा तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, रासायनिक गुणधर्म। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो द्रव्य होते हैं उनका वर्गीकरण क्या क्या है। तो द्रव्य के वर्गीकरण में हम लोगों ने द्रव्य को मेन 2 कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने बांटा था। देखो, आप अपना थोड़ा लास्ट क्लास का प्रीव्यू लेते हैं। तो द्रव्य जो है उनको मेन 2 कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि उसमें शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं, और दूसरा हमने बताया कि वो क्या हो सकते हैं, मिश्रण। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, वे पदार्थ जिनको भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता तथा उनका संगठन एक समान होता है, ये हो जाता है शुद्ध पदार्थ। इसके अंदर 2 आ जाते हैं आपके, एक तो आ जाता है आपका तत्व और एक आ जाता है आपका यौगिक। इसके अंदर हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी, तत्व और यौगिक। ये यौगिक के अंदर तत्व तो एक एलिमेंट होता है सिंगल, इसके अंदर भी देखो सिंगल वाले के अंदर देखो सिंगल जो प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर तो सोडियम हम लोगों ने पढ़ा, Fe, Ag, Au, ये सारे जितने भी हैं ये क्या हो जाएंगे आपके सिंगल वाले। और जो डबल मतलब युग्म के रूप में रहते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था H2, O2, Cl2, N2, ये गैसेस रूप में रहते हैं। लेकिन इनका अगर हम देखें तो इनमें एटम्स जो होते हैं सेम होते हैं सभी में, है ना। अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक का हम लोगों ने बताया था कि जब 2 तत्वों से मिलकर कोई भी बनते हैं परमाणु, जब 2 तत्वों से या 2 परमाणुओं से मिलकर जब अणु का निर्माण होता है तो उसको क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। अब इनमें अगर हम लोग देखें तो ये जिनसे मिलकर बने हैं उन घटक के अगर गुणों की बात करें तो उनके घटक के गुण अलग भी हो सकते हैं, और उनसे जो मिलकर यौगिक बना है उसके गुण अलग भी हो सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो आप लोग का ऑक्सीजन था वो जलने में सहायक है, जबकि H2O में जो ये ऑक्सीजन जब ये मिलता है तब H2O एक जो आग जो लग जाती है उसको बुझाने में सहायक होता है। तो जबकि इनमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो जलने में सहायक होता है, जबकि जब ये ऑक्सीजन H2O के साथ जुड़ जाता है तो आग बुझाने में सहायक है। इट मीन्स क्या काम हो गया कि जो आपका इनके जो यौगिक हैं, इन यौगिक में जो घटक उपस्थित हैं उन घटक के इंडिविजुअल गुण अलग हो सकते हैं, तो खुद अकेले जब वो है तब गुण अलग हो सकते हैं, और जब वो किसी के साथ जुड़ गए कुछ निश्चित अनुपात में तब उनके गुण अलग हो सकते हैं। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात हमारी आती है नेक्स्ट मिश्रण की। तो मिश्रण का हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मिश्रण होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, आपके 2 प्रकार के। मिश्रण 2 प्रकार के कौन कौन से पढ़े थे, एक हम लोगों ने पढ़ा सममांगी मिश्रण, एक हम लोगों ने पढ़ा सममांगी मिश्रण, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा विषमांगी मिश्रण। दो टाइप के मिश्रण होते हैं, एक होता है आपका सममांगी मिश्रण और एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे सममांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है।
क्या इनकी डेफिनेशन है और क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें कौन से मिश्रण की, समांगी मिश्रण की, तो देखिए पहले तो हम बात करें मिश्रण ही क्या होते हैं। तो मिश्रण क्या होंगे, अगर सबसे फर्स्ट हम बात करें कि मिश्रण ही क्या होते हैं, तो जो आपका टॉपिक है वो क्या है, मिश्रण। तो क्या होते हैं मिश्रण? मिश्रण क्या होते हैं, जब ये दो या दो से अधिक जो आपके अणु या परमाणु होते हैं वो किसी भी ऐसी अनिश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं। ठीक है, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, कहीं पर कुछ अनुपात में, किसी भी अनिश्चित अनुपात में अगर जुड़ जाए तो उससे जो प्राप्त जो आपका यौगिक या जो भी होता है वो मिश्रण कहलाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक परमाणु अनिश्चित अनुपात के अंदर जुड़ते हैं तब हमारे क्या प्राप्त होते हैं, मिश्रण प्राप्त होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, जब ऐसे लिख सकते हैं, मिश्रण वे हैं, मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक परमाणु या बोल सकते हैं आप अणु किसी भी अनुपात में मिलकर बने होते हैं तथा इनका संगठन भी भिन्न भिन्न होता है। क्या कहलाते हैं, मिश्रण। ठीक है, जब दो या दो से अधिक परमाणु किसी भी अनुपात में मिलकर बने होते हैं तथा इनका संगठन भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब हम लोग देखिए कैसे इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे एनवायरमेंट के अंदर अगर आप चारों ओर देखोगे ना तो लगभग जितने भी हैं वो सारे मिक्सचर ही हैं। जैसे कि मान लो हमारे एनवायरमेंट में बाहर क्या अपने हवा है, ठीक है, तो हवा किसका उदाहरण, मिश्रण का ही है, क्योंकि हवा के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं। अब देखिए इसमें कोई निश्चित अनुपात तो है नहीं, कई बार कौन सी गैस अधिक हो जाती है, कई बार कौन सी गैस अधिक हो जाती है। मान लो जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो उस टाइम पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो गैस अधिक हो जाती है ना। तो ये तो है नहीं कि तब वो मिश्रण से अलावा कुछ और कहलाने लग जाएगा, कहलाएगी तो तब भी हवाई, है ना। तो इसके अंदर निश्चित अनुपात नहीं होता है। अब सपोज करो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपने क्या किया, पानी में चीनी डाली, ठीक है, तो जो आपका चीनी का विलयन होता है वो भी आपका मिश्रण ही होता है। अब आपने एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच चीनी डाल दी, उसके बाद जो मिश्रण बना उसको आपने बोला ये मिश्रण होगा, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग यौगिक है ना। एक तो आपका क्या है, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल सकते हो या यौगिक भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक तो H2 है और एक आपका शर्करा है, दो अलग अलग चीजें, दोनों को आपने मिक्स किया तो क्या बना, मिश्रण। अब देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि आपने एक जगह तो आपने क्या किया, एक गिलास में एक चम्मच डाली, ठीक है, और दूसरी जगह उसी एक गिलास में 2 चम्मच शुगर डाल दिए। अब ये हो जाएगा क्या, जब आपने 1 चम्मच डाला तब तो वो मिश्रण है और 2 चम्मच डालो तो वो कुछ और बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। वो दोनों ही क्या कहलाएंगे, मिश्रण ही कहलाएंगे। यानी कि इस चीज से क्या प्रूफ होता है कि यहाँ पे कोई निश्चित अनुपात नहीं होना, किसी भी अनुपात में मिल जाएंगे। ये नहीं है कि अब जैसे H2 आपने बनाया, H2 आपने बनाया था तब तो सिर्फ था कि 2 इसके मोल और 1 इसका मोल, यहाँ पे निश्चित था। यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है, यौगिक और मिश्रण में अंतर यही होता है कि जो यौगिक होता है उसमें निश्चित अनुपात होता है, यौगिक में निश्चित अनुपात होता है, यहाँ पे कौन सा अनुपात होता है, निश्चित, है ना। अगर सपोज करो यहाँ पे 2 मोल ही अगर मैं ऑक्सीजन के ले लूं तो ये तो H2O2 बन जाएगा जो पेरोक्साइड होता है, ठीक है। तो इस टाइप से इनमें तो क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। अगर कुछ भी क्वांटिटी इधर उधर हो गई तो दूसरा अणु ही बन जाएगा। लेकिन मिश्रण के अंदर किसी भी अनुपात में मिला लो, जैसे कि मान लो आपने एक गिलास लिया, ये गिलास है सपोज अपना, इसके अंदर सपोज करो आपने पहले ये 1 चम्मच ये आपने 1 चम्मच शुगर डाली, ठीक है, 1 टीस्पून, और दूसरा आपने गिलास लिया, उसके अंदर भी आपने चम्मच से डालना शुरू किया, लेकिन 2 आपने 2
टेबल स्पून आपने शुगर डाल दी। अब ये भी मिश्रण ही है और ये भी मिश्रण ही है, दोनों ही मिश्रण है। तो ये इनमें क्या अंतर हुआ कि इसमें कोई भी अनुपात हो सकता है, अलग अलग अनुपात में क्या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, और इनका संगठन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब देखिए 1 है तो अलग कंपोजिशन संगठन आएगा, और 2 डाल दिया तो अलग संगठन आएगा, जबकि है दोनों ही चीनी के विलयन है, या आप लोग शर्करा विलयन, क्योंकि देखो केमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्डली आप यूज करोगे तो क्या लिखोगे इसको, शर्करा विलयन। और ये भी क्या है, शर्करा विलयन है, लेकिन दोनों का संगठन है कि नहीं अलग अलग, है ना। जबकि आपको पता है जल का संगठन तो निश्चित है, अगर आपने जल लिखा इट मीन्स H2O, नॉट एनी अदर फॉर्मूला, कोई भी अदर फॉर्मूला नहीं है, जल है इसका मतलब H2O है, तो ये तो यौगिक है। और ये है मिश्रण जिसमें कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है, किसी भी अनुपात में आप मिला सकते हो, और आपका संगठन भी उनका भिन्न भिन्न मिल सकता है। इतनी चीज समझ आई, आई होप समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। हवा जो है, हवा हमारे चारों ओर उपस्थित है, उसके अंदर बहुत सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है। हवा के अंदर मान लो आपकी N2 गैस, O2 गैस, Cl2 गैस, H2 गैस, CO2 गैस, है ना, नाइट्रोजन गैस हो गया, तो ऐसे ही ये फ्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी गैसेस है, ब्रोमीन तो इलेक्ट्रोड फॉर्म में होता है, तो जितनी भी गैसेस है वो सारी क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है। तो सभी गैसों का ये मिश्रण होता है हवा। ऐसे ही आपने क्या किया, जल और चीनी, जल और नमक, ये भी हो सकता है, जल प्लस शर्करा आपने लिखा शुगर, और ऐसे ही जल प्लस नमक, क्या फॉर्मूला होता है, NaCl। नमक का जो केमिस्ट्री के अंदर आप यूज करोगे तो उसके अंदर क्या यूज करोगे, NaCl, ओके। उसके बाद अगर आप बात करें शर्करा प्लस नमक, NaCl, ये भी तो मिश्रण ही है भाई। आपने क्या किया, शर्करा ली, उसके अंदर नमक डाला, बताओ, है तो मिश्रण ही, बना कुछ ना कुछ करके, है ना। हम लोगों ने 1 चम्मच शर्करा डाल दी, 1 चम्मच नमक डाल दिया, वो भी मिश्रण ही कहलाएगा, है ना। और ऐसे ही मान लो आपने शर्करा के अंदर क्या डाल दिए, कंकड़ डाल दिए, तो कंकड़ डाल दिए, वो भी क्या है, मिश्रण ही है। अब देखिए आपका इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मिश्रण मिल रहे हैं हमें, तो यहाँ से हमें 2 प्रकार के मिश्रण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। एक ऐसे मिश्रण होंगे जो पूर्णतः एक दूसरे में विलय हो जाएंगे, जो पूर्णतः एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये मिश्रण है ना। और एक ऐसे मिश्रण होंगे जो हमें देखने पे पता चल जाएगा ये तो मिश्रण है, ये इनका मिश्रण है, ठीक है। तो यानी कि हम दोनों चीजों को डिफाइन भी कर सकते हैं कि इसके अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण इस प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं। जब कंप्लीटली जो आपका संगठन है वो सेम होता है तो उसको कहते हैं हम समांगी मिश्रण, और जब आपका संगठन सेम नहीं होता है, संगठन समान नहीं होता है, आप लोग देख के बता सकते हो कि ये तो इसका मिश्रण है। जैसे सपोज करो मैंने आपको दे दिया चीनी दे दी और उसके अंदर कंकड़ डाल के दे दिए, और वो है तो मिश्रण ही, लेकिन आप मुझे बताओ ये समांगी के अंदर आएगा कि विषमांगी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि चीनी के दाने आप अलग कर सकते हो, नमक के दाने आप अलग कर सकते हो, तो इसलिए जो मिश्रण होते हैं उनको हम भौतिक विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये भी होती है कि मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। भौतिक विधियां कैसे, जैसे कि मान लो छान कर, ठीक है, या फिर हम लोग हाथ से अलग अलग कर दें, या फिर कुछ छान लें तो अलग अलग हो जाए, या फिर उसका भाप से उसको आश्वित कर दें, या फिर उसके क्रिस्टल्स बना लें क्रिस्टलन विधि द्वारा। तो ये हम लोग विधि सारी आगे पढ़ेंगे। तो यानी कि भौतिक विधियों के द्वारा हम उनको अलग कर सकते हैं। तो ये किसकी बात हो गई, मिश्रण की। अब हम लोग इसके टाइप्स पे आते हैं कि 2 टाइप्स के आपके मिश्रण होते हैं। आपको क्या दिया, मिश्रण हो गया, मिश्रण के अब टाइप पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मिश्रण के क्या पढ़ रहे हैं, टाइप। तो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। तो पहला हम पढ़ते हैं समांगी मिश्रण।
समांगी मिश्रण में क्या होते हैं, जो मिश्रण जिन जिन से मिलकर बना है वो घटक एक दूसरे में क्या होते हैं, पूर्णतः विलयशील होते हैं, पूर्णतः घुले हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा आपका कि समांगी मिश्रण में जो घटक होते हैं वो एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं और इनके जो घटकों का संगठन होता है वो पूर्णतः एक समान होता है। यानी कि हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन से दो तत्व मिले हैं। सपोज करो, मान लो मैंने आपको क्या दिया, 2 ग्लासेस दिए आपको। मैंने एक ग्लास के अंदर मैंने क्या किया, चीनी का विलयन बना के रख दिया और एक ग्लास के अंदर मैंने नमक का विलयन बना के रख दिया। अब मैंने कहा कि बताओ दोनों में से कौन सा विलयन आपको चीनी का लग रहा है, कौन सा नमक का। और सपोज करो मैंने कम क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो आपको पता चल जाएगा, जो गाढ़ा सोल्यूशन होगा वो चीनी वाला होगा और जो थोड़ा कम होगा वो नमक का होगा। लेकिन सपोज करो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाला है, तब आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा चीनी का सोल्यूशन और कौन सा नमक का सोल्यूशन है। यानी कि इनमें जो संगठन हो जाता है वो पूर्णतः एक समान हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, वे मिश्रण जिनमें घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। मिश्रण जिनमें इनके घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिल जाते हैं, अर्थात मिश्रण का संगठन, समांगी मिश्रण का सभी जगह समान होता है। ठीक है, सभी जगह क्या होगा, समान होगा। मिश्रण का संगठन सभी जगह समान होगा। यानी कि मिश्रण जिनमें इनके घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं, अर्थात मिश्रण का संगठन सब जगह क्या होगा, समान होगा। ये आपके कहलाएंगे समांगी मिश्रण। अगर उसके बाद अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में क्या होगा, जल और शर्करा का विलयन। ठीक है, जल और शर्करा का विलयन, जल और नमक का विलयन, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल चलो मैं बता देती हूँ, क्या हो जाएगा, जल व शर्करा का विलयन। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हो गया, समांगी मिश्रण का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो घटक होता है वो एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जो घटक होंगे वो मिश्रित, एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं। और जो संगठन होता है, इनका जो संगठन होता है वो भी क्या होता है, असमान। संगठन क्या होता है, असमान होता है। यहाँ पर तो सभी जगह संगठन समान होता है, जबकि विषमांगी में संगठन क्या होता है, असमान होता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स के अच्छा, इसके अंदर विषमांगी मिश्रण में एक और पॉइंट ये भी है कि इन्हें आसानी से कई बार क्या होता है, इन्हें आसानी से देख के भी बताया जा सकता है कि ये किस किस का मिश्रण है। ठीक है, तो इन्हें इनके घटकों को अब तुम सोच रहे हो ये क्या बोल दिया मैडम ने। तो देखिए, मानो सपोज करो मैंने एक विलयन दिया है ऐसे, इसके अंदर मैंने रखा चीनी और नमक। एक मैंने आपको दिया चीनी और कंकड़। ठीक है, एक मैंने दिया आपको पानी और ये ऑयल ड्रॉप, तेल की बूंदे। ठीक है, और मैंने कहा सी, इनको आइडेंटिफाई कीजिए कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या। बताओ किसी को भी कोई दिक्कत आएगी क्या, किसी को भी नहीं आएगी।
आपको पता चल जाएगा। ये चीनी का और नमक का विलयन है। चीनी के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, नमक के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये शर्करा और नमक का विलयन आपको पता चल जाएगा। तो ये किसके अंदर आ गया, विषमांगी के अंदर। अगर यहाँ पे बात करें तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या लिया, चीनी और कंकर लिए, या फिर दाल और कंकर ले लो, ठीक है। तो घरों में नॉर्मली हम करते भी हैं, अलग करते हैं साफ करने के लिए। तो वो भी किसका आ जाएगा, विषमांगी मिश्रण का। हम लोग अप्लाई करते हैं हर जगह पे। हर जगह पे केमिस्ट्री ढूंढा करो कहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है ना। तो घर में दाल तो सबने साफ की होगी, ठीक है। तो उसके अंदर भी केमिस्ट्री है। कौन सा मिश्रण होता है, विषमांगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, कंकड़ भी होते हैं। तो इसलिए आप पता लगा लोगे कि वो भी क्या है, विषमांगी। जल में अगर पानी के अंदर कुछ ऑयल की ड्रॉप्स गिर जाती है, मीन्स पानी में अगर तेल गिर जाता है तो आपको पता चल जाता है ना, क्योंकि तेल मिक्स तो होता नहीं है, अलग अलग से ही हमें बूंदे पता चल जाती है। तो एक मैंने आपको जल में एक जलीय विलयन रखा, ओनली जल, और एक मैंने आपको जल के अंदर वो ऑयल ड्रॉप्स डाल के रखे। पता चल जाएगा ना आपको कि इसके अंदर तो जल के अंदर तेल मिल गया है ना। तो यहाँ पे विषमांगी मिश्रण में जो इनके घटक होते हैं, यानी कि इस मिश्रण में क्या क्या है, उनको आसानी से हम लोग देख सकते हैं, जबकि समांगी मिश्रण में उनके घटकों को नहीं देखा जा सकता। तो मैंने अभी बताया था, जैसे कि मैंने एक ग्लास के अंदर अगर चीनी का विलयन दे दिया और एक ग्लास में अगर मैंने आपको नमक का विलयन दे दिया, दोनों विलयन अगर मैं आपको दे देती हूँ और बोल देती हूँ कि बताओ इनमें से कौन सा नमक का है और कौन सा चीनी का है, तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि ये वाला चीनी का और ये वाला नमक का है, क्योंकि वो समांगी मिश्रण है। हम लोग उसको देख के बता नहीं सकते, हाँ टेस्ट करके बता सकते हो पी के, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, आपके मिश्रण हो गए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इस टाइप से हमारा द्रव्य होता है कंप्लीट, ठीक है। द्रव्य के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसकी अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य, गैस, और उसके गुण, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, और नेक्स्ट उसके क्या पढ़े थे हम लोगों ने, उनका वर्गीकरण। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। और ऐसे ही अशुद्ध जो आपके मिश्रण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इस प्रकार से अपना द्रव्य टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा कि जो हमारे इनके मापन, जो इनका अंतरराष्ट्रीय मापन है। जैसे कि मान लो यूनिट होती है आपकी लंबाई, द्रव्यमान। अभी मैंने आपको बताया था ना, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, ऐसे बताए थे थोड़ी जो 2-4 वीडियो पहले बताए थे ना, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन। तो इनको किसमें मापा जाता है, इनकी यूनिट्स क्या है, तो ये यूनिट्स आपको पता होनी ज्यादा जरूरी है। सपोज करो, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 7.5, या सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया 5 या 7, कुछ भी। अब आप इससे पता लगा पा रहे हो क्या मैं किसके बारे में बता रही हूँ? हाँ, अगर मैंने इसके आगे 5 मीटर लिख दिया, इसका मतलब मैं किसको बता रही हूँ, लंबाई को बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसके आगे 5 kg लगा दिया, तो बताओ इसका मैं क्या बता रही हूँ, भार या द्रव्यमान बता रही हूँ कि ये क्या है, ये द्रव्यमान है, किसी भी चीज का भार है। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया लीटर, तो उसका वॉल्यूम बता रहे हैं, कितने वॉल्यूम है उसका, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग चीज, अलग अलग यूनिट लगा के, अगर मैंने यहाँ पे सेकंड लगा दिया, इसका मतलब मैं क्या बता रही हूँ, टाइम बता रही हूँ, है ना। यानी कि आपने जो आगे चीजें लगी है, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, इन सब को देख के आप इनको अनुमान लगा सकते हो कि चीजें हैं क्या। अदरवाइज तो ये कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओनली 1 2 3 4 जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं वही चीजें हैं, 7 है, 7.5 है, 5 है, 5 है। अब लेकिन जैसे ही हमने इसके आगे यूनिट लगाई है, तो यूनिट लगते ही हमें ये पता चला कि ये लेंथ को दिखा रहा है, ये इसको दिखा रहा है, और ये सेट टाइम को दिखा रहा है, और भार को दिखा रहा है, ऐसे तो पता चला। तो इन चीजों को माप किसके अंदर जाता है, तो मापन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब देखिए, कई बार हम लोग मीटर में ले लेते हैं, कई बार हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, कई बार हम लोग सेंटीमीटर डेसीमीटर में ले लेते हैं, बहुत छोटी यूनिट में भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम लोग अलग अलग यूनिट्स लेते हैं इनकी, तो इनकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, कौन सी यूनिट में इनको मापा जाएगा, वो सारी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो यही आता है, मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी SI पद्धति।
अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां। अब ये तो पता चल गया कि हमने इन पद्धतियों का यूज क्यों किया, ताकि हमें पता चले कि ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैंने आपको अकेला 5 दे दिया तो आप बता ही नहीं पाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने उधर ही 5 के आगे m लगा दिया, छोटा m यानी मीटर, तो आप बता दोगे कि मैं लेंथ की बात कर रही हूँ, है ना। तो ये तो आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा। अभी हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती है। अभी देखिए, उससे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम पे ऐसे करके 3 जो है मापन की पद्धतियां दी गई थी। 3 मापन की पद्धतियां थी आपकी। एक तो थी, ठीक है, 3 मापन की पद्धतियां थी। एक तो थी आपकी MKS पद्धति, ठीक है। एक आपकी थी CGS पद्धति, और एक आपकी थी FPS पद्धति, ठीक है। अब देखो MKS पद्धति में क्या होता है। MKS पद्धति में जो M होता है ये डिनोट करता है मीटर को। M किसको डिनोट करता है? मीटर को। K किसको डिनोट करता है? केजी को। और S किसको डिनोट करता है? सेकंड को। यानी कि MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में लिया जाता था, और भार को या द्रव्यमान आप बोल सकते हो, द्रव्यमान को किसके अंदर लिया जाता था? केजी के अंदर। और समय को लिया जाता था सेकंड के अंदर। ये आई MKS पद्धति, ठीक है। एक्चुअली CGS पद्धति पहले आई थी, उसके बाद MKS पद्धति। CGS पद्धति के अंदर क्या होता था कि जो आपका C, G और S, यानी कि मीटर की जगह क्या आ गया? सेंटीमीटर। G की जगह किलोग्राम की जगह क्या आ गया? ग्राम। और ये था अपना सेकेंड। यानी कि यहाँ पर जो लंबाई है उसको किसके अंदर मापा गया? सेंटीमीटर में। और जो द्रव्यमान है उसको किस में मापा गया? ग्राम में। और जो समय है उसको किसके अंदर मापा गया? सेकंड में। ये दूसरी पद्धति हुई CGS पद्धति। उसके बाद FPS। FPS का मतलब F, P और S। F का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। फुट जो है यानी कि लंबाई को किस में मापा गया था? फुट में। द्रव्यमान पाउंड में, कम द्रव्यमान हो तो बहुत कम जो वेट होता है, और समय को सेकंड में, ठीक है। तो ये 3 पद्धतियां आई। तीनों से क्या समझते हो? MKS पद्धति मतलब क्या है कि लंबाई को जो मीटर में लेंगे, द्रव्यमान को केजी में लेंगे और समय को सेकंड में लेंगे, उस पद्धति को बोलेंगे MKS पद्धति। CGS पद्धति में क्या किया गया था? लंबाई को आपको सेंटीमीटर में लेना है, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। समय तो सेकंड ही रहने वाला, तो वो CGS पद्धति। FPS पद्धति क्या थी कि इसके अंदर लंबाई को फुट में भी तो नापते ना हम लोग, फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में नाप गया और समय को सेकंड में ही। तब ऐसे करके 3 पद्धतियां अपनी प्रचलन में आई। अब देखिए, इनके मापन के लिए 2 पद्धतियां बेस्ट रही थी। 2 तरीकों से इनका मापन किया गया। क्या? एक तो अपनी इंग्लिश जो आपका मेथड है, और एक आपका मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है। तो अगर आप लोग मात्रक के, हम लोग बात कर रहे थे मात्रक की, तो मात्रक में अगर हम लोगों ने देखा कि मात्रक किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, इस प्रकार से 3 पद्धतियां। MKS पद्धति, MKS मात्रक क्या होंगे? MKS इसको मात्रक भी लिख सकते हैं कि MKS मात्रक, CGS मात्रक और FPS मात्रक। अब अगर इनका मात्रक मीटर, केजी, सेकंड है तो MKS मात्रक, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है तो CGS मात्रक, फुट, पाउंड, सेकंड है तो FPS मात्रक होगा। अब मात्रक की बात हो गई, ठीक है। इनको मात्रक आप लोग लिखो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ऐसे करके अपने 3 मात्रकों में इनको वर्गीकृत किया गया, MKS, CGS और FPS। उसके बाद 2 मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सी 2 जो अपनी अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां हैं, जो अपनी पद्धतियां हैं। तो एक तो थी अपनी इंग्लिश पद्धति बोलते हैं उसको, और एक अपनी थी मैट्रिक पद्धति। वैसे इनके बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन बस मैं बता रही हूँ।
उसके बाद में 1960 में 1960 के अंदर अपने आए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इन्हीं को बाद में यूज में लिया जाता है और इन्हीं पे आपके क्वेश्चन आते हैं कि लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है, समय की एसआई यूनिट क्या होती है ना, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है, इस प्रकार से। तो ये इसकी एसआई यूनिट कौन सी निर्धारित की गई, ये एसआई यूनिट्स में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इतने आप अच्छे से इनको पढ़िए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होती है, क्या किस टाइप से इसका मतलब इनमें क्या क्या लिया जाता है, इनका निर्धारण कैसे करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इतने आप अच्छे से ये याद कीजिए, ओके।